In 1925, the Gorkha Military Inter-College, Dehradun started. Today, this 95-year-old heritage school has been served an eviction notice. This campaign is an appeal to all people who have passed out from its hallowed grounds or seen its contribution to India's nation building to come together in solidarity to save the school from being consigned to the pages of history forever. Come, let's save a heritage. Radio Hamasaya Mita Mita Dhunaharu Sunnu ho Safnei Bhasama Hamasaya Aaj Tak, the Gorkha Military Inter-College. गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजको कवचमा पहिलो चिरो आयो 1976 मा, जब तीनवटा गोर्खा रेजिमेन्ट सेन्टर्स 39 जीटीसी, 58 जीटीसी अनि 11 जीआरआरसी जुन एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजको लागि, तर रेजिमेन्टहरूलाई देहरादुनको बाहिर सारियो। यो कुराले एकदमै नकारात्मक प्रभाव पर्यो। पछि 1970s अनि 80s मा धेरै इङ्ग्लिस मिडियम स्कुलहरू खोलियो। अन्त गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजको लागि चुनौती अन्त प्रतिस्पर्धा दुवै सँगै हुनु गयो, किनभने गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेज अझै नै हिन्दी मिडियम स्कुलको रूपमा नै चलिरहेको थियो। अन्त नयाँ स्कुलले एउटा नयाँ आउने भविष्यको किरण देखाइयो। अन्त बच्चाहरूको राम्रो भविष्य अभिभावकहरूले हेरियो। यसका प्रभाव गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजलाई पर्नु गयो, जहाँ इङ्ग्लिस भनेको कक्षा 6बाट नै पढ्ने र सिकाउने गर्थ्यो। अन्त केटी विद्यार्थीहरूको लागि सित्तैमा शिक्षा थियो। अन्त आधुनिक युग र समयमा गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेज समयसँग हिँडेन। पुरानो टिचरहरू जो चाहिँ आधार थियो उहाँहरू रिटायर हुनुभयो। अन्त बिस्तारी बिस्तारी आउने वर्ष विद्यार्थीहरू कम्ती हुँदै गयो। थोरै विद्यार्थीहरूले गर्दा कम्ती शिक्षक र शिक्षिका नियुक्त हुँदै गयो। अन्त कम्ती शिक्षक भन्दाले थोरै नै एक्टिभिटिजहरू स्कुलमा हुँदै गयो। अब स्कुलले नराम्रो समयमा पर्यो। आर्थिक रूपले अब स्कुल कमजोर हुनु लाग्यो। तर स्कुललाई स्टेट गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले सहायता टिचरहरू प्रबन्ध गरिदिएर गर्यो। ती टिचरहरूलाई तलब दिएर गर्यो। त्यो लगायत स्टेट गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले कुनै पनि आर्थिक सहायता गरेको छैन। धेरै जस्तो स्कुल निर्भर छ अझै पनि च्यारिटी अनि डोनेसन्समा। गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेज बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स हेडेड बाई श्री राम सिंह थापाले चाहिँ सङ्घर्ष गरि नै रहेको छ स्कुलको प्रिन्सिपलसँग मिलेर, तर फन्डको अभावले गर्दा स्कुललाई जोगाइराख्नु गाह्रो हुँदैछ। 1970 में एक नोटिस स्कूल को मिला, जितना पैसा आप जमा करिए नहीं तो स्कूल को हम बंद कर देंगे। तो मैनेजमेंट की ओर से केस दायर किया गया। उन्होंने कहा इसके विषय में आप चर्चा के लिए आप मेरठ में आए। तो मेरठ में हम लोगों ने हमारे मैनेजर्स वगैरह गए, वहाँ पर उनको गए तो उन लोगों ने कुछ स्टेटमेंट सुना नहीं और डेट दे दिया, और वो डेट चलता रहा, 20 बार वो डेट आता रहा। और अकस्मात अभी ये 15 मई को उन्होंने फिर एक लेटर भेजा कि आप लोग 15 दिन के अंदर पैसा जमा करें, नहीं तो ये खाली करना पड़ेगा। तो ये तो एक बहुत बड़ी मतलब तुषारपात हुआ हम लोगों के लिए। तो हम लोगों के मैनेजमेंट ने, हमारे मैनेजर साहब ने कोर्ट में जाके स्टे के लिए प्रयास किया। जब तक बच्चों का पूरा एग्ज़ाम नहीं हो जाता और सेट नहीं हो जाता, तब तक के लिए सेटलमेंट के लिए उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया है। मैं हमारे दर्शकों से, हमारे लोगों से, गोरखा जो चाहे जो हमारे समाज के कोई भी हो, चाहे भारत के कोई भी नागरिक हो, इस स्कूल को बचाने के लिए जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और हमारे देश के इसमें वार में
अपने को बलिदान दिए है। स्वतंत्रता सेनानी हैं दुर्गामल में, दुर्गामल उन्होंने अपने बलिदान दिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस स्कूल से पढ़कर देश के सेवा में अपना तन मन धन दे दिया है। मैं लोगों से यही अपील करता हूँ कि इस स्कूल को बचाने के लिए आप तन मन धन से मुश्किल इस स्कूल को बचाने के लिए अभी इस लड़ना है हम लोगों को इसके लिए, चाहे वो गोरखा हो चाहे अन्य कोई भी हमारे भाई हो, ये तन मन धन से हम लोगों को सहयोग दीजिएगा। मैं गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज में वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। यह विद्यालय उन 3-4 विद्यालयों में एक है देहरादून के, जो सबसे पुराने विद्यालयों में से है। जब मैं 1982-83 में विद्यालय में आया था तो प्रधानाचार्य गजेंद्र सिंह थापा जी थे। उस समय 2 शिफ्ट चला करती थी और स्ट्रेंथ करीब 1100 से 1200 के बीच में हुआ करती थी। लेकिन इंटरमीडिएट में साइंस और कॉमर्स की व्यवस्था नहीं थी। प्रबंध समिति के प्रयासों से और शिक्षकों के संपर्कों के माध्यम से 2005 में विद्यालय को कॉमर्स और साइंस की मान्यता मिली और विद्यालय सभी फैकल्टीज में अपने छात्रों को सुविधा दे रहा है। हमारे स्कूल का इतिहास खेल में भी बहुत अच्छा रहा। 2 बार डूरंड के हम विजेता रहे, 2 बार उप विजेता रहे। वर्तमान में हमारी बालिकाओं ने लगातार राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए इंटरनेशनल सुब्रतो फुटबॉल टीम में प्रतिभाग करते आ रही हैं और हमारे विद्यालय में बॉक्सिंग, फुटबॉल, जूडो, कराटे का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा हमें इस बात का खेद है कि विद्यालय में सभी फैकल्टी होने के बावजूद, खेल मैदान का बहुत अच्छा होने के बावजूद कुछ संख्या बच्चों की कम हुई है। उसका कारण यह है कि सरकार अपने मानकों पर खरा नहीं उतरती है। जैसे उदाहरण के रूप में 8 किलोमीटर पर एक इंटर कॉलेज होना चाहिए, बीच में नहीं होना चाहिए, तो वो मान्यता मिल जाती है और हमारी संख्या जगह जगह बढ़ जाती है। मसूरी से नीचे तक कोई विद्यालय नहीं था, प्रेमनगर तक कोई विद्यालय नहीं था और किशन नगर तक कोई विद्यालय नहीं था। ये सब बेतली, रिखौली, बिस्ट गांव तक के बच्चे हमारे यहाँ आते थे। आज वो बच्चे सब जगह जगह बढ़ गए। इसके बाद भी विद्यालय का प्रयास होता है, संपर्क करते हैं स्कूलों में, गांव-गांव में जाकर के, तो उससे फर्क पड़ता है। बच्चे आते हैं और बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हमारा बोर्ड से भी अच्छा रिजल्ट रहता है। हमारे यहाँ जो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा है, बच्चों को मिड डे मील भी मिलता है। कक्षा 6 से 12 तक बालिकाओं को कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और सरकारी मानकों के अनुसार फीस ली जाती है। इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत अच्छी छात्रवृत्तियों के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है और जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए छात्रवृत्ति का सुविधा रहती है। इस समय जो लीज का मामला है, बड़ा झटका लगता है जब इतनी पुरानी संस्था को ये कहा जाता है कि इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मैं उन तमाम लोगों से अपील करता हूं जो पूर्व छात्र हैं और जिनकी भावनाएं विद्यालय से जुड़ी हुई हैं कि वो आएं और न केवल प्रबंध समिति के विश्वास में इसे छोड़ें, बल्कि आप लोग भी इसमें प्रयास करें और आप अपने प्रयास के माध्यम से इसके अस्तित्व को बचाने में आगे आए। निश्चित रूप से यदि हमारा सामूहिक प्रयास होगा तो हम इस संस्था को बचाने में, इसके अस्तित्व को बचाने में फलीभूत होंगे। देहरादून में 8 स्थित गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज को भारत सरकार द्वारा 90 वर्ष के लिए लीज में दिया गया, जिसकी अवधि समाप्त हो गई है जो 2017 को। इस विद्यालय ने पुनः फिर लीज के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, जो भारत सरकार द्वारा या संबंधित अधिकारी द्वारा इसको स्वीकार नहीं किया गया। अंत में इस स्कूल से वर्तमान प्रबंध समिति और स्कूल के बच्चों को निकाले जाने हेतु नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस के आधार पर प्रबंध समिति द्वारा न्यायालय में अपील के रूप में दायर किया
और उस अपील में वर्तमान में कुछ समय के लिए स्टे प्राप्त किया हुआ है, किंतु इसका ये समाधान नहीं है। हमने लीज के लिए आगे आवेदन दिया है, जिसकी अभी हमें उसका रिजल्ट अभी तक हमें नहीं मिला है और उसके लिए हम अग्रसर है। प्रबंध समिति कार्य कर रही है। प्रबंध समिति द्वारा समाज में सभी हमारे जाति के वर्ग को अथवा अन्य लोगों से सहायता मांग रहे हैं, ताकि इस स्कूल के लीज को पुनः दिया जाए, यानी किराए में, ताकि बच्चों के भविष्य को हम अंधकार में होने न दिया जाए। इसी उद्देश्य से हम स्वीकार करते हुए कि लीज की प्रक्रिया के लिए न्याय के शरण में जाकर संघर्ष कर रहे हैं। आप लोगों की सभी से निवेदन है और आप लोगों से हम आशा करते हैं कि इस उद्देश्य में हम हमारी प्रबंध समिति का आप लोग भरपूर आर्थिक और सामाजिक और स्वाभाविक रूप से मदद करेंगे। स्कुललाई स्वीकृति पाइसकेको छ। इङ्ग्लिस मिडियम कक्षा 6 पछि गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजलाई बनाउनु पाइन्छ, तर भन्नु दुःख लाग्छ कि शिक्षकको अभावले यो हुनु पाएको छैन। लिजको नवीकरण गरिदिनुको लागि धेरै पाली अनुरोध गरेपछि अलि मात्रै सफलता पायो। स्कुलका सबै विद्यार्थीको गणना गर्यो भने सङ्ख्या 192 पुग्नु जान्छ। शिक्षा अझै पनि सित्तैमा कक्षा 8 सम्म सबैको लागि अनि केटीहरूको लागि कक्षा 12 सम्म छ। अन्त केटाहरूको लागि 9बाट 12 कक्षासम्म फी भनेको 45 रुपिस हरेक महिना पढ्नु जाने गर्छ, त्यो पनि कक्षाको आधारमा। च्यारिटेबल अन्त नन कमर्सियल भइदाले स्कुल असमर्थ छ 1,59 लाखको रेन्ट तिर्नुको लागि। गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजले धेरै चुनौतीको सामना गर्दैछ। स्कुललाई एभिक्सन नोटिस पाएको छ, अन्त यो एभिक्सन नोटिसले गर्दा सधैँको लागि यो गोर्खाको अनमोल विरासत बिलाइ जानेछ। वर्षबाटै नै गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजले बोकेको छ इतिहास गोर्खापनको, जुन गोर्खा समाजलाई एक पछि अर्को पिँढीलाई दिँदै आएको छ। यो महत्त्वपूर्ण होइन तपाईँ गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजबाट पढ्नुभयो कि नै, तर के कुरा महत्त्वपूर्ण राख्छ त्यो हो इतिहास, जुन एकमात्री गोर्खा स्कुल भएर गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजले बोकेको छ। सायद नि यस्तो ऐतिहासिक स्कुल संसारमा कता होला। अन्त देहरादुनमा एकमात्री चिनारी भएकोले यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ उत्तराखण्डको गोर्खाहरूलाई। गोर्खाको लागि मात्रै थिएन, जसरी चिनारीमा भनेको छ अस्तो म सद्गमय, हाम्रो नेतृत्व गर, अर्थ हामीलाई अन्ध्यारो कि त अन्धकारबाट प्रकाशतिर लग। त्यस्तै गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजले अँगालेको छ हरेक समाजको मानिस अन्त बच्चाहरूलाई। उसलाई सकारात्मक सोच र हेराइले जीवन जिनु सिकाएको नै छ र गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजको राष्ट्र निर्माणमा दिएको योगदान अमूल्य रहनेछ। भन्छन् विचारले जीवनमा परिवर्तन ल्याउने गर्छ। एउटा एकदमै राम्रो उदाहरण दिएको थियो गाउँको अशिक्षित गढवाल पहाडकी महिलाहरूले रुखहरूलाई काट्नुबाट जोगाएर संसारभरि प्रसिद्ध चिप्को मुभमेन्ट सुरु गरियो। गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेजलाई पनि एउटा मौका मात्रै चाहिन्छ आफूलाई फेरि सृजना गर्ने, अन्त समयसँग फेरि आफ्नो यात्रा सुरु गर्नेछ एउटा न्यालो प्रकाशतिर। गोर्खाको लागि गोर्खा मिलिट्री इन्टर कलेज एक मात्रै अन्तिम बाँचेको चिनारी हो। जसरी यो स्कुल गोर्खाहरूको लागि बनाएको थियो, यो विरासत अनि भूमि चिन्ह पनि हो। सबै मिलेर एक अर्काको हात समात्नु पर्छ, नत्र धेरै अबेला भइदिनेछ विरासतलाई जोगाउनु।